पियर जा रहे और पार्वती बोली सुनो बाबा कि तुम्हें छोड़ के लासी और मैं तो पियर को जाऊंगी, तुम्हें छोड़ के लासी मैं तो पियर को जाऊंगी। हर को जाऊंगी, तुम्हें छोड़ के लासी पियर को जाऊंगी, तुम्हें छोड़ के लासी पियर को जाऊंगी। पियर में जाकर के आनंद मनाऊंगी। जब मेरी याद आएगी, ओ तन्हाई की रातों में मेरी याद आएगी, तन्हाई की रातों में मेरी याद आएगी। मैं अपने घर में आराम से सोऊंगी। अरे तुम्हें छोड़ के लासी मैं तो पियर को जाऊंगी, छोड़ के लासी जवाब दिया पार्वती ने बाबा 1 मिनट भी नहीं रहूंगी, जा रही हूँ फिर। बोले बाबा बोले क्यों, पहले वजह तो बताओ किस वजह पे जा रही हो। पार्वती बोली सुनो बाबा हम इसलिए जा रहे हैं, आप हमसे कहते हो कि बहुत प्रेम करते, कोई बात तक ना छुपाई। बोले बाबा बोले नहीं छुपाई। तो फिर ये बताओ तुम्हारे गले में ये मुंडों की माला है, इसमें जो ये मुंड है ये किसके, कभी बताया? बोले बाबा बोले पार्वती तुमने कभी पूछा? अगर आज पूछ रही हो तो हम तुम्हें बता रहे हैं ये मुंड किसी गैर के नहीं तुम्हारे। इतनी बार तुम मर चुकी हो, इतनी बार तुम धरती पर जन्म ले चुकी हो। जवाब दिया बाबा हम इतनी बार मरे तो तुम कितनी बार मरे? बोले बाबा बोले हम तो हजारा मरते नहीं है, अमर कथा सुनी है हमने। पार्वती बोली फिर तो डबल कपटी हो, क्योंकि वो कथा तुमने अकेले सुनी, हमें नहीं सुना। बाबा हमें तो जे लगेगी तुम्हें मुंह पे डाली, लेकिन पेट में तो रू बड़ी। पार्वती बोली अब तो बिल्कुल नहीं रहूंगी, और रहूंगी तो सिर्फ एक शर्त के पीछे रहूंगी। कौन सी शर्त? तुम हमें भी अमर कर दो तो मैं तुम्हारे ही साथ रहूंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। भोले बाबा ने एक जंगल को खाली कराया, पशु पक्षी तक नहीं रखे। क्यों? अगर उस कथा को कोई सुन लेता तो अमर हो जाता। याद रखना भैया। वक्त गुजरता गया। भोले बाबा मैया पार्वती के साथ में बैठे आसन लगा के
बीच बीच में हुंकारा देना और सो मत जाना। जिस वृक्ष के नीचे बैठे उसी वृक्ष की खोह में तोते का अंडा रखा था। भोले बाबा ने कथा सुनाई, पार्वती हुंकारा दे रही और आदि कथा सुनने के बाद पार्वती सो गई। भगवान की ऐसी कृपा हुई, अंडा फूट के उसमें से तोते का बच्चा निकला और वो बीच बीच में हुंकारा देने लगा। पार्वती सो रही है, भोले बाबा कथा सुना रहे हैं। याद रखना भैया कि सती संग में भोले बाबा और बैठे आसन मार, कि सती संग में भोले बाबा और बैठे आसन मार। हमारी कथा जब लगे सुनाने, गोरा गोत्र पुरारी उमा के पड़ गए सोता, हुंकारा दे रहे हो तोता, उमा के पड़ गए सोता, हुंकारा दे रहे हो तोता। अफसोस हुआ अति भारी, हाथ जोड़ के बोली प्रभु लग रही आंखें हमारी। हरी आदि कथा सुनिया मनी और वही बेकार उमा के पड़ गए सोता, हुंकारा दे रहे हो भैया। भोले बाबा ने पूरी कथा सुनाई, बाद में जयकारा लगाया, पार्वती उठी। भोले बाबा बोले अब क्रोध मत करना, अब तुम अमर हो गए। पार्वती बोली क्षमा करना बाबा, मैं तो सो गई थी। बोले हाँ पार्वती झूठ मत बोलो, अगर तुम सो गई थी तो फिर बीच बीच में हुंकारा कौन दे रहा था? पार्वती बोली हमें नहीं पता। भोले बाबा ने देखा वही तोते का बच्चा उसी वृक्ष की खोह में बैठा हुआ। याद रहे, क्रोध आ गया भोले बाबा को।
भोले बाबा का क्रोध सहन न कर पाया, तोते का बच्चा वहां से उड़ा, भोले बाबा उसके पीछे पड़ गए मारने के लिए, दौड़ता हुआ गया। याद रहे वेद व्यास जी की कुटिया पे जा पहुंचा। वेद व्यास जी की पत्नी जिनका नाम था बिटका, और जैसे ही देखा बिटका को जमुआई आई, मुंह खुला बिटका का, तोते का बच्चा मुख के द्वारा गर्भ में प्रवेश कर गया। भोले बाबा का त्रिशूल दरवाजे पे रुक गया। भोले बाबा आए, बोले सुनो व्यास जी, आपके घर में हमारा चोर है। याद रहे जैसे ही कहा चोर है, बोले सुबह से दरवाजे पे बैठा हूं, चोर जाता दरवाजे से जाता, उड़ के तो नहीं गया। बोले सत्य वचन, उड़ के गया महाराज। पत्नी को बुलाया, हाथ में तलवार दे दी, लो अब हमारी पत्नी को मार दो, तुम्हारा चोर भी मर जाएगा। याद रखना भैया, भोले बाबा बोले मैं स्त्रियों पर हाथ नहीं उठाता। कब तक छुपा रहेगा, एक ना एक दिन तो जन्म